नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर है, शेख बाबर से मुलाकात से पहले बेहद गंभीर भी है। राष्ट्रवादी पत्रकारों पर बढ़ते हमले के बीच अब भिलाई के निर्भीक पत्रकार जो हैं उन पर हमला किया गया है। पवन केसवानी वही पत्रकार हैं जो पिछले कई महीनों से राष्ट्रबोध चैनल के माध्यम से भिलाई के 5 अलग अलग स्थानों में चल रहे लैंड जिहाद का पर्दाफाश कर रहे थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ने कई संगठनों की साजिश को भी उजागर किया, उसका पर्दाफाश किया और अब जब वो इसी मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उन पर हमला कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो हमला अचानक हुआ और इसी को लेकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित पत्रकार पवन केसवानी ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है और यही बात हिंदुत्ववादी संगठनों में भारी नाराजगी पैदा कर रही है, ये कारण बन चुकी है। स्थानीय लोगों और राष्ट्रवादी समूहों का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सत्य बोलने की आवाज पर हमला है। इसी को लेकर आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से पत्रकार को धमकी दी गई है, सुनिए। के लोगों से गुजारिश है कि पहचाने और पहचान करके इनके ऊपर कुछ न कुछ जरूर एक्शन लिया जाए। अगर आज हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो कल हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं पवन केसवानी के द्वारा। कभी सेक्टर 6 मदरसे का आता है, कभी उड़को की मस्जिद का आता है, तो कभी फरीदनगर के ग्राउंड का आता है। ऐसे अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो बारी बारी करके इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और एक के बाद एक चीज हमारी शहीद होती जाएगी। इसलिए हम आप सबसे मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। तो इसी को लेकर अब पत्रकार का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अगस्त 2024 में हमने खबर दिखाई थी, भिलाई की लैंड जिहाद से जुड़ी हुई एक खबर थी जहां सैलानी वाले बाबा मजार के आसपास किस तरह से अवैध कब्जे हुए थे। ये जो आप चूना मार्किंग देख रहे हैं, यहाँ कभी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जिसे हमने दिखाया था। आज जमींदोज हो चुका है। 9 सितंबर 2024 को शासन प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश पर हमारे समाचार दिखाने के बाद इसे जमींदोज किया था। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और ऐसा माना गया कि शासन ने अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया, कुछ अवैध कब्जे छोड़ दिए गए। आज 6 नवंबर की तारीख है और 7 नवंबर की तारीख के लिए एक आदेश जारी हुआ है जिला प्रशासन दुर्ग की ओर से। शेख बाबर के पक्ष में एक फैसला हुआ है, वही शेख बाबर जिसका मैंने अगस्त 2024 में इंटरव्यू किया था और जिसके बाद शासन प्रशासन को यहाँ इस जगह से अवैध कब्जा हटाना पड़ा। तो 7 नवंबर की तारीख में शेख बाबर के लिए एक आदेश जारी हुआ है। पीछे आप जो मैंने देख रहे हैं, हजरत बाबा सैयद शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह नामक ये जो स्थल है, ये जो इनका मजहबी स्थल है, धार्मिक स्थल है, इस स्थल पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। शेख बाबर इसके लिए जो संघर्ष कर रहा है और जो भूमाफिया हैं जो लैंड जिहाद को जन्म देते हैं, उन्होंने क्या काम किया, इस बारे में हम 6 नवंबर और 7 नवंबर को लगातार खबरें दिखाएंगे और किस तरह से एक सराय खाने पर एक व्यक्ति विशेष ने कब्जा कर अपने परिवार के कई सदस्यों को बसा लिया है। ये लैंड जिहाद की खबर हम लगातार दिखाते इसलिए रहे हैं ताकि शासन प्रशासन जागे और सोया हुआ समाज भी जागे कि आने वाले दिनों में हमें किस तरह से जागरूक रहना होगा। यहाँ से हम शेख बाबर के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं शेख बाबर आखिर किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन तभी हरकत में आता है जब कोर्ट के आदेश होते हैं। गहराई से समझना होगा कि शेख बाबर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन की मेहरबानी से ये कोई अवैध कब्जे नहीं हटाए जा रहे हैं। ये लड़ाई काफ़ी लंबी है, शेख बाबर के ऊपर काफ़ी दबाव भी है, कुछ अलग से बाहर से कुछ गुंडे लोग बुलाए जा रहे हैं, ऐसा हमको पता चला है। हाँ जी, धमकी आ रही है। आपको धमकी आ रही है? हाँ, कि कल भले कुछ भी हो जाए इसको चार्ज नहीं लेने देंगे। कल यानी 7 नवंबर 2025 को मौके पर हम भी होंगे, हमारा कैमरा भी होगा, शेख बाबर भी। तो इसी को लेकर अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लैंड जिहाद का सच उजागर करना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजर गया कि उन्होंने पत्रकार की जान लेने की कोशिश कर डाली। सुदर्शन न्यूज लगातार कहता आया है, आवाज हिंदुत्व राष्ट्र की रक्षा के लिए उठती है, उसे दबाने की कोशिश हमेशा होती है, लेकिन सच को कोई नहीं रोक सकता। अब देखना यह होगा कि कब तक इसको लेकर कार्रवाई होती है और क्या दोषियों की गिरफ्तारी की जाती है। तो सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़ के साथ। जय हिंद।